हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। टॉपिक 6 सेल्स प्रमोशन। ये डी फॉर्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेल्स प्रमोशन, विंडो डिस्प्ले, सेल्समैनशिप, सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग, और आज हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च पर जनरली क्वेश्चन आता है। रेफरेंस की बात करेंगे तो RM मेहता की बुक से हमने ये लिया। मार्केट रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट मार्केट्स एंड कस्टमर्स। हम कोई भी प्रोडक्ट या तो लॉन्च करती है कोई कंपनी, या कोई पहले से उसका प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसकी सेल्स के बारे में जो रिसर्च करते हैं, कम ज्यादा होना, मार्केट का क्या ट्रेंड है, उसको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। ये क्या होता है? इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। कैसा कलेक्शन ऑफ डाटा? कि भाई आपका जो भी व्यक्ति है वो सर्वे करेगा। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो आप जो कंपनीज रहती है वो देखती हैं कि मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट चल सकता है, किस प्राइस में चल सकता है, ये सब चीजें देखते हैं। तो इससे ये क्या होता है, बिजनेस की स्ट्रेटेजीज अपनी बनाते हैं। इस चीज को बोलते हैं मार्केट रिसर्च। नया प्रोडक्ट या पुराना प्रोडक्ट, उसके लिए जो मार्केट में जगह है और किस तरह से हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, ये देखने के लिए होती है मार्केट रिसर्च। यदि डेफिनेशन की बात करें तो मार्केट रिसर्च इज डिफाइंड एज अ systematic, objective and exhaustive research and study of the facts relevant to any problem in the field of marketing। आपको ऐसे फैक्ट पता करना है, कोई सा भी ऐसा फैक्ट ना हो जो आप मार्केटिंग जब करने जाएंगे, प्रोडक्ट जब आप मार्केट में उतारेंगे तब कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, वो सब चीजें पता करने को ही हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च की यदि बात करें तो दो तरह की होती है। इसमें दो सोर्स होते हैं। एक तो इंटरनल सोर्सेस के थ्रू आदमी मार्केट रिसर्च करता है और एक एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू करता है। इंटरनल सोर्सेस में यदि बात करेंगे हम, तो जैसे स्टैटिक्स देख ली, सेल्स की स्टैटिक्स क्या है, किस तरह से टर्नओवर है, पिछले साल कितना टर्नओवर था, या हम देखते हैं ना पिछली तिमाही, 6 माही या साल में। तो इस तरह की जो स्टैटिक्स है आपकी जो सेल्स की है, उससे पता चलता है कि आपका मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है, आपके एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या है और सेल्स क्या है। तो ये जो इंटरनल सोर्स है, इनके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और हमें अपने प्रोडक्ट में किस तरह से चेंजेस करना है, या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हमारे बढ़ाना है, नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है या नहीं उतारना है। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स की। एक्सटर्नल सोर्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स में यदि हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सेल्समैन, डीलर और कंज्यूमर। सेल्समैन, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल्स करने के लिए एक सेल्समैन रखती है। सेल्समैन फार्मा में यदि बात करेंगे तो वो सीधा सीधा डॉक्टर्स और अपने होलसेल और रिटेलर से जाके मिलेगा। अगर FMCG में आप देखेंगे तो वो रिटेलर और होलसेल से मिलेगा। कुछ कंज्यूमर गुड्स से जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। तो सेल्समैन प्राइमरी सोर्स में आएगा। अब ये मार्केट रिसर्च में कैसे काम करता है कि जब ये मार्केट में जाएगा तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है कंज्यूमर के या कस्टमर के, तो इसको चीजें पता होती है कि क्या मार्केट में ट्रेंड अभी चल रहा है। दूसरा इसका फायदा क्या है? इसका दूसरा फायदा ये है कि कॉस्ट, आपको एडिशनल कॉस्ट कुछ भी नहीं लग रही है। वो सेल्समैन अपना काम करने जा रहा है और वो डाटा लेके आ रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जो सेल्समैन है उसको आपने सेल्स के लिए ट्रेन किया, उसकी ट्रेनिंग जो है सेल्स के लिए हुई, मार्केट रिसर्च के लिए नहीं। तो उसकी जो फीडबैक है वो बराबर फीडबैक प्रॉपर नहीं मान सकते। दूसरा आपका आएगा प्राइमरी सोर्स में डीलर। जो आपके डीलर के पास प्रोडक्ट रहता है, उसके पास जैसे जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, इस वहां से रिटेलर प्रोडक्ट खरीदता है। अब वो आपको ट्रेंड बता देगा, पिछले महीने क्या बिका, पिछले 3 महीने में क्या बिका, लास्ट ईयर इसी महीने में कितना बिका था, कौन सा प्रोडक्ट आपका डंप हो रहा है, ये सारी चीजें जानकारी कौन देगा? डीलर। डीलर के पास ये सब कहां से आएगी? जो रिटेल में केमिस्ट है वो उसको जाके बोलेंगे कि इस तरह की इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहां पर भी एक ड्रॉबैक है कि भाई हो सकता है ऐसा कभी कभी कि रिटेलर कोई सा प्रोडक्ट बोले और किसी दूसरी कंपनी को सेम नाम का है तो उसको जाके बोल के आ जाए, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी होती है। प्राइमरी सोर्स में तीसरा व्यक्ति आता है आपका कंज्यूमर। यह सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास मार्केट रिसर्च का, क्योंकि जो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है वो बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, या उसने अभी क्यों बंद कर दिया, या वो क्यों यूज कर रहा है। सारी चीजें आपको कंज्यूमर से पता चलेगी। ये मार्केट रिसर्च का एग्जैक्ट प्रोसेस है। सबसे बढ़िया प्रोसेस जो बोलेंगे हम वो कंज्यूमर्स के थ्रू है। अब सेकेंडरी सोर्स की यदि बात करें तो इसमें आता है ट्रेड प्रेस, ट्रेड एसोसिएशन,
पब्लिश सर्वे और गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन। ट्रेड प्रेस में क्या करेंगे, ट्रेड प्रेस में आप देखते हो कि जो पीरियोडिकल्स आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स और इस तरह की प्रेस आती है, जनरल्स जो आते हैं, इन जनरल्स में जो ट्रेड चल रहा है, अभी जैसे मानने के लिए हम बात करते हैं मेडिसिन में रेमडेसिविर का शॉर्टेज चल रहा है, तो ये जो ट्रेड है इससे हमको पता चलता है किस चीज में क्या कम या ज्यादा चल रहा है, तो हमको जनरल्स के थ्रू और मैगजीन्स के थ्रू ये चीजें पता चल जाती है। ठीक है, दूसरा मार्केट रिसर्च का तरीका है ट्रेड एसोसिएशन। कुछ ट्रेड एसोसिएशन ऐसी है जो पेड सर्वे कराती है, वो खुद अपनी एसोसिएशन के लिए सर्वे कराते हैं और उस सर्वे से उनको पता चलता है कि मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या जगह है और क्या नहीं है। फिर पब्लिश सर्वे, कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसी होती हैं जो मार्केट में सर्वे करती है, उस सर्वे को वो पब्लिश कराती है अपने जनरल्स में, तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल पब्लिकेशन, हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार बताती है तिमाही नतीजे, 6 माही नतीजे, तो ये जो बुलेटिन्स रहते हैं गवर्नमेंट के जो जनरल्स में आते हैं और इंटरनेशनल बुलेटिन्स जो रहते हैं, उससे इंटरनेशनल मार्केट, जैसे सोना या चांदी के भाव की हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ का मार्केट और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट दोनों की बातें होती है, उससे पता चलता है कि ट्रेंड सोने का या चांदी का कहाँ जा रहा है। अब यदि हम बात करते हैं मार्केट रिसर्च के एस्पेक्ट्स और फीचर की, तो ये क्या काम आएगा आपको, ये आपको पता करने के काम आएगा कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके साइज जो मार्केट है उसका क्या है पता कर सकते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग में आपको पता चलेगा कि कब सेल ज्यादा हो रही है, कब कम हो रही है, ये पूरा एग्जैक्ट आपकी सेल फोरकास्टिंग कर सकते हैं आप। पूरे डाटा जब मार्केट रिसर्च आपके पास आ जाएंगी तो अचानक से यदि सेल गिरती है, जैसे हम बात करते हैं विंटर प्रोडक्ट कोई है और कोई समर प्रोडक्ट है। अब विंटर प्रोडक्ट कोई कंपनी बना रही है, उसने स्टार्ट किया तकरीबन बारिश के एंड से, तो उसकी सेल काफी बढ़ी और अचानक से सेल उसकी गिर गई। लेकिन यदि उसके पास मार्केट रिसर्च है तो उसको पता रहेगा इस फोरकास्टिंग से कि अगले आने वाले 4 महीने बाद जो विंटर क्रीम है या लोशन है उनकी सेल गिरेगी, तो उसी के साथ वो नया प्रोडक्ट कौन सा इंट्रोड्यूस करेंगे, सनस्क्रीन या सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि समर में सनस्क्रीन या सनस्क्रीन लोशन की सेल्स बढ़ेगी, तो ये जो डेफिशिएंट है वो उससे वो पूरा कर लेगा। तो ये सेल्स फोरकास्टिंग में आपका मार्केट रिसर्च काम आता है। स्टडी ऑफ बिजनेस ट्रेंड, बिजनेस ट्रेंड पता चलता है कि किस सीजन में पर्टिकुलर सीजनल आपका ब्रांड है या इस तरह का प्रोडक्ट 12 महीने ही चलता है, तो आपको बिजनेस ट्रेंड का पता चलेगा। तीसरी यदि आज बात हम करते हैं तो स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, उसकी क्या ग्रोथ है, ये सब हमको पता चलती है मार्केट रिसर्च से। मार्केट शेयर एनालिसिस, मार्केट शेयर एनालिसिस से हमको पता चलता है मानने के लिए 100 करोड़ का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केट है 1 महीने का, तो उसमें से हम कितना शेयर ले रहे हैं, 10 करोड़ का ले रहे हैं, 2 करोड़ का ले रहे हैं, 5 करोड़ का ले रहे हैं। यदि 5 करोड़ का ले रहे हैं तो 95 करोड़ का और मार्केट हमारे पास बचा है जो हम शेयर ले सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड है, इस तरह का कॉम्बिनेशन मार्केट में आए तो वो बहुत बेहतर है, उस पर फिर रिसर्चर काम करते हैं, तो न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी यहां से पता पड़ जाता है। फिर प्राइसिंग स्टडी, प्राइसिंग स्टडी में क्या होता है, हम देखते हैं, सर्वे करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर जो हमारे बराबर है लगभग, उसका मूवमेंट कितना है और उसकी कॉस्टिंग क्या है, तो फिर हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मार्केट पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल का हमको मेजरमेंट हो जाता है कि कितना बड़ा मार्केट है, इसमें आगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यदि मेथड ऑफ मार्केट रिसर्च की बात करें तो बहुत सी मेथड होती है, लेकिन मेनली 4 तरह की मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला होगा पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, तीसरा पोस्टल सर्वे मेथड और पैनल मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या होगा, आप डायरेक्ट कस्टमर को मिलेंगे और उससे पता करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बारे में, और उससे फिर आप एनालिसिस करेंगे कि इस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या वैल्यू है या नहीं है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, यह कॉस्टली होता है पर एक्यूरेट होता है। इसमें आपको जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो प्योर स्किल्ड चाहिए, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को बराबर कलेक्ट करके आए, साथ ही साथ जो आंसर सामने वाला पर्सन दे रहा है उसको नोट करे। इसी के साथ हम बात करते हैं टेलीफोन या मोबाइल इंटरव्यू, आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको
फ्रैंक ओपिनियन देखा गया, क्योंकि फ्रंट पे बोलने में आदमी सोचता है कि यार इसके प्रोडक्ट के बारे में बुरा बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन जब आप टेलीफोनिकली किसी से बात करते हो तो वो आपको फ्रैंक ओपिनियन देगा, तो ये एक बात अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी आदमी फिरकी भी ले लेता है, तो यहां पर चांसेस होते हैं कि कुछ रॉन्ग आपके जो है मार्केट रिसर्च वो रॉन्ग हो सकती है। फायदा क्या है, टाइम और पैसा बचता है, क्योंकि ट्रेवलिंग टाइम बचेगा, जो व्यक्ति मार्केट में जाएगा वहां से लेके आएगा, रिसर्च करेगा, लोगों से पूछेगा, डेटा लेके आएगा, तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है वो बच गया और टाइम बच गया। एक समय में, कम समय में आप ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, ये केवल उन्हीं लोगों से पूछ सकते हो कि जो लोग टेलीफोन या मोबाइल फोन रखते हैं। बहुत बार कवरेज इशू आता है, लंबा डिस्कशन किसी से फोन पे पॉसिबल नहीं, कोई गाड़ी चला रहा, कोई कार चला रहा, कोई बाइक चला रहा है या कोई मीटिंग में है तो वो डिस्कस नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से लंबा डिस्कशन आप यहां पर नहीं कर पाओगे। पोस्टल सर्वे मेथड, पोस्टल सर्वे मेथड अभी कुछ हद तक चालू है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा चलती थी। इसमें क्या होता है कि आप एक लेटर भेजते हो क्वेश्चन का उन चुनिंदा लोगों को जिनको अभी हम देखते हैं ना न्यूज रूम्स में एडिटर्स, और ये लोग न्यूज़पेपर के पुराने एडिटर्स रिटायर्ड जो रहते हैं, वो लोग जो रहते हैं उनके पास भेजा जाते हैं क्वेश्चंस, और वो उनके सर्वे के अनुरूप उसको रिटर्न आंसर देते हैं। और इसी के साथ कभी कभी क्या होता है कि जो पेमेंट देना रहता है उनको इस पर्टिकुलर सर्वे का, उसका भी लिफाफा हम साथ में भेज देते हैं। पैनल मेथड, पैनल मेथड में क्या होता है, जनरली एक पैनल सिलेक्टेड करते हैं कुछ कंज्यूमर्स की, जो कस्टमर्स की, या कोई फैमिली की, 10 फैमिली, 50 फैमिली। और जैसे कि हम टीआरपी की बात करें, अभी बीच में टीआरपी का बहुत ज्यादा इशू आया था, तो टीआरपी जो है, टीआरपी का डाटा ऐसा रहता है कि आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो एक मशीन लगा देते हैं घर में, और वहां से पता चल जाता है कि ये कौन सा चैनल देख रहा है, तो कौन सा चैनल कितने समय तक देखा गया, उससे कैलकुलेशन करके निकालते कि इस साल का सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है। उसी तरह से यदि आप देखेंगे हमारे फार्मास्यूटिकल में, तो डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन पेड कुछ सर्वे कंपनियां देती है, वो सर्वे कंपनियां पे डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और उसका कार्बन कॉपी उसमें रह जाता है। फिर उन पेड्स को कलेक्ट करके वो कंपनियां रिजल्ट निकालती है कि ये एक दिन में डॉक्टर इतने प्रिस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर ब्रांड के देता है, तो इस तरह से ये इतना प्रोडक्ट लिखता है और इस तरह से इतना प्रोडक्ट होता है, इसका मार्केट सेल इतना है। तो ये पैनल मेथड कुछ इस तरह से काम करती है। अब यदि हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या रहेंगे मार्केट रिसर्च के, सबसे पहला कि हमको सटीक जानकारी मिल जाएगी कौन से प्रोडक्ट हमको मार्केट में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या हमारा पुराना प्रोडक्ट है तो उसकी ग्रोथ के बारे में भी पता चल जाएगा, किस कारण से ये ग्रोथ कर रहा है, और यदि वो प्रोडक्ट हमारा ऐसा है कि डी ग्रोथ कर रहा है तो उसका भी हमको पता चल जाएगा कि वो डी ग्रोथ क्यों कर रहा है। नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए हमको हेल्प होती है, ठीक है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग क्या है, पूरा कॉम्पिटिटर नॉलेज होता है, ठीक है। फीचर में किस तरह से मार्केट ट्रेंड करेगा उसके बारे में हमको मार्केट रिसर्च से पता करता है, ठीक है। मार्केट का पोटेंशियल हमको मार्केट रिसर्च से पता चलता है, ठीक है। हाई अर्निंग और प्रॉफिट जो है, जिससे हम हमारी जो प्राइस है एडजस्ट कर सके कम ज्यादा, उससे मार्केट रिसर्च से हमको इसमें हेल्प मिलती है। और क्या होता है, इट हेल्प्स टू डिस्कवर रीजन फॉर रेजिस्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। यदि कंज्यूमर के पार्ट पे भी हम बात करें तो हमको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये रेजिस्टेंट हो रहा है, क्यों कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज करने से बंद कर दिया, तो ये मार्केट रिसर्च से हमको पता चलेगा। थैंक यू।